नमस्कार सभी धर्मी लोगों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। आज मैं किसी धर्म ग्रंथ पर चर्चा न करके आज फिर से हरियाणा की हिंसा पर चर्चा करूंगा कि इसमें धर्म का पक्ष क्या कहता है। अब मैं आपको समझा दूं कि दुनिया के तमाम धर्म शास्त्र एक परमात्मा की ओर ले जा रहे हैं। परमात्मा एक है तो धर्म भी एक है और उसका ज्ञान भी एक है। आप इसको अन्यथा न लें। आप अपने हिसाब से कोई यात्रा करें, वो एक परमात्मा की ओर जा रही है। आपको स्वतंत्रता है, आपको हक है कि आप वो यात्रा करें। लेकिन मैं आपको इन्हीं धर्म शास्त्रों के सहारे से बताता हूं कि आपकी कमियां क्या है। आप पर बारंबार हमले हो रहे हैं और आपकी जनहानि हो रही है। आप कमजोर पड़ रहे हो। परमात्मा के मार्ग पर और धर्म के मार्ग पर चल के आप कमजोर पड़ रहे हो, तो ये गलती न सरकार की है ना किसी और की। अब मैं बताता हूं, जो भी धर्म शास्त्र हैं उनमें जीवित परमात्मा ने जीवित वचन कहे हैं। जो वचन कहे हैं वो पूरे होते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको कुरान से ही ले चलता हूं। पवित्र कुरान में भी कहा गया है, मोहम्मद साहब का पहला शब्द ये था कि काफिरों से जंग करो, जिहाद करो। काफिर कौन है? जो पाप के रास्ते और पाप के रास्ते पर चल रहे हैं। उन्होंने कोई धरती के धर्म का नाम नहीं लिया। वो ना हिंदू थे ना मुस्लिम थे। वो एक नबी थे, गुरु थे, जिन्होंने परमात्मा के जीवित वचनों को पूरी धरती के लिए, लोगों के लिए अवतरित किया। मोहम्मद साहब वो व्यक्ति थे जिन्होंने अपने माँ बाप को भी छोड़ दिया कि वो पाप के रास्ते पर हैं। पहली आयत जो पवित्र कुरान में आई है, जो मोहम्मद साहब के पवित्र वचनों में निकली, वह बताता हूं आपको कि पहली कुरान की जो आयत है कि कुफर से कफारा करो, पवित्र करो। कुफर का मतलब है पाप से दूर हट जाओ और अपने आप को पवित्र करो। पवित्र करके एक परमात्मा और उसकी तौहीद, उसके वचनों पर चलो। उन्होंने कोई मुस्लिम, हिंदू या ईसाई किसी धरती के धर्म का कभी नाम नहीं लिया। वो एक परमात्मा के मार्ग पर ले जा रहे थे। तो उनको उनकी पवित्रता अपनी जगह बरकरार रखो। उनका तुम्हारे झगड़ों से कोई लेन देन नहीं है। वो पवित्र थे, वो नबी थे, वो हमारा मार्ग आज भी दिखा रहे हैं और कल भी दिखाएंगे। सबसे पहले मोहम्मद साहब ने अपने माँ बाप को त्यागा, क्योंकि वो पाप के रास्ते पर चल रहे थे। तो मोहम्मद साहब ने कहा कि चाहे माँ हो, चाहे बाप हो, चाहे भाई हो, बहन हो, बीवी हो, बच्चे हो, जो कुफर करे उनसे कफारा कर लो और परमात्मा के मार्ग पर चलो। सबसे पहले मोहम्मद साहब ने अपने पर लागू किया, अपने परिवार का त्याग किया, क्योंकि वो पाप के रास्ते पर थे। तो आज कोई आदमी धरती पर कैसे हिम्मत कर सकता है कि मोहम्मद साहब के चरित्र पर, मोहम्मद साहब के वचनों पर उंगली उठाए? वो पवित्र है। अब मैं आपको समझा देता हूं कि हर धर्म के अंदर, जो धरती का धर्म है, अपवित्रता आ गई है। काफिरों की भरमार हो गई है। काफिर का मतलब है जो कुफर पापी हैं। वो हर धर्म में घुस गए हैं, घुसपैठ करके बैठ गए हैं। वो मस्जिदों में बैठ गए हैं, गुरुद्वारों में बैठ गए हैं, मंदिरों में बैठ गए हैं, सभी जगह बैठ गए हैं। तो आप एक जगह पर एक समुदाय को टारगेट मत करो। अब नूह की घटना पर आता हूं कि नूह की घटना का कोई आज नई योजना या कोई नई साजिश नहीं है। यह तो आदि काल से अंत काल तक चलती रहेगी। शैतान का धरती पर अवतरण इसलिए हुआ है कि उसने परमात्मा को कहा, क्योंकि शैतान को परमात्मा ने स्वर्ग से नीचे धकेल दिया था। तब शैतान ने परमात्मा को बोला था कि तू जब जब धरती पर मनुष्य का अवतरण करेगा, मैं उनका भटकाव करूंगा। तो शैतान अपना काम कर रहा है। तुम लोग शैतान का उद्देश्य नहीं समझ रहे हो, उसकी विचारधारा को नहीं समझ रहे हो। वो चाहता क्या है? वो तफरका फैला रहा है। शैतान का रूप कोई एक रूप नहीं है, वो किसी भी रूप में आ सकता है। शैतान का कोई एक ढंग नहीं है, वो किसी भी ढंग में आ सकता है।
शैतान का कोई एक धर्म नहीं है। वो किसी भी धर्म शास्त्र के माध्यम से आवरण ओढ़ के आ सकता है। वो कुरान के माध्यम से भी आ सकता है, बाइबल के माध्यम से भी आ सकता है, गीता रामायण के माध्यम से भी आ सकता है। तो इस चक्करों में, धरती के धर्म के चक्करों में न पड़ के आप पवित्र मार्ग पर चलो। मैं इस चीज का मना नहीं कर रहा हूं कि कोई यात्रा, धार्मिक यात्रा जा रही है, लेकिन गलती आपकी ये है, इतनी बड़ी यात्रा पर आप जा रहे हो, धर्म के रास्ते पर जा रहे हो, तो अपनी सुरक्षा का इंतजाम, अपने धर्म पर अगर चल रहे हो तो इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आप खुद पर है। आपने अपना सुरक्षा का इंतजाम क्यों नहीं किया? सरकार की जिम्मेदारी तो बात की सरकार किस को संभालेगी? अगर धर्म पर चलना है तो जिम्मेदारी आपकी है, आपको अपनी सुरक्षा खुद करनी पड़ेगी। जिस प्रकार मोहम्मद साहब ने अपनी सुरक्षा खुद की, जिस प्रकार ईसा ने अपनी सुरक्षा खुद की, जिस प्रकार श्री कृष्ण ने अपनी सुरक्षा खुद की, जिस प्रकार राम ने अपनी सुरक्षा खुद की, जब उन्होंने अपनी सुरक्षा खुद की तो तुम क्यों नहीं कर रहे हो? तुम बारंबार मार खा रहे हो। कभी उदयपुर में कन्हैया मारा गया, नारे लगा के बैठ जाते हो। इस तरह की बातें जो है, इनमें तुम अपने कमजोरी को जाहिर कर रहे हो और कमजोरी पर हमले बारंबार हो रहे हैं। अब इस यात्रा में आप जा रहे हो तो आप सुनियोजित प्लान, तो धरती पर जब शैतान आई, धरती से हमारे साथ धरती पर अवतरित हो गया था, तो उसकी प्लानिंग तो रहेगी। वो तफरका डालता रहेगा। आप जब धर्म के रास्ते और परमात्मा के मार्ग पर चलना इतना आसान नहीं है, धार्मिक यात्रा पर चलना इतना आसान नहीं है। मैं आपको बाइबल का एग्जाम्पल देता हूं। बाइबल का जीवित वचन है जो परमात्मा के पुत्र ईसा ने अपने मुंह से कहा है कि मैं तुम्हें जहां पर भेज रहा हूं, परमात्मा बोल रहे हैं कि मैं तुम्हें जहां पर भेज रहा हूं वहां पर तुम्हें कबूतर की तरह भोले बन के रहना है, लेकिन बुद्धि तुम्हारी सर्प की तरह होनी चाहिए। जैसे ही कोई हमला करे, सर्प की तरह डंक मारो, अपना डिफेंस लो, अपना बचाव करो। और आप लोग अपना बचाव नहीं कर रहे। तो इस जगह ये शैतानी हुकूमत है पूरी धरती पर, भारत में नहीं, पूरी धरती पर शैतान हाकिम है, शैतान राज चला रहा है। आप उसके अधीन नहीं होना चाहते, परमात्मा के मार्ग पर चलोगे तो आपको कुफर से कफारा करके पवित्र होके जिहाद करना पड़ा। जिहाद का मतलब कोई धर्म का मतलब नहीं है कि एक समुदाय दूसरे समुदाय से बिना मतलब का युद्ध करे, वो जिहाद का मतलब है पाप से लड़ाई। पापी का सहयोग मत करो, पाप में संलिप्त बताओ, यही मतलब है जिहाद का। अहिंसा का मतलब ये नहीं है कि आपके करोड़ों लोग मर जाए और आप चुपचाप बैठे रहो। अहिंसा का मतलब यह है कि अगर आपकी जान पर आए तो अपनी जान बचाने के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए, अपनी रक्षा के लिए आप भी हमला करो, हमलावर को दंडित करो। अब धरती के किसी धर्म के चक्कर में न पड़ के, क्योंकि धरती के हर धर्म में तफरका डालने वाले लोग हैं। आप जब भी कोई धार्मिक यात्रा या उस पर चलें तो उससे पहले मैं आपको बाइबल का जीवित वचन बताता हूं कि परमात्मा के पुत्र ईसा ने क्या कहा और क्या हुआ। परमात्मा के पुत्र एक परमात्मा का नाम ले, वो कोई ईसाई का समुदाय के नहीं थे, वो पूरी धरती के लिए थे, पवित्र थे। सभी जब परमात्मा है और परमात्मा का पुत्र है तो वो एक समुदाय और अपनी जाति विशेष के लिए काम थोड़ी कर, वो सभी के लिए कहा। आप मानो या न मानो, ये सच्चाई है। तो परमात्मा के पुत्र ईसा ने कहा कि मेरे रास्ते पर, मेरे जो पीछे चलेगा, अर्थात परमात्मा के पुत्र ईसा धर्म और परमात्मा के मार्ग पर चल रहे थे, तो उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, शिष्यों का मतलब है जो उनको आज मानते हैं और उस समय मानते थे कि जो मेरे पीछे आए वो क्रूस रह के आए। क्रूस का मतलब है अपनी मृत्यु का सामान लेकर आए। तो आज आप जहां भी जा रहे हो धर्म के लिए, आप जाइए कोई, लेकिन क्रूस लेके जाओ, अपनी मृत्यु का सामान साथ लेके जाओ। धर्म के रास्ते और पवित्र मार्ग पर चलना इतना आसान नहीं है। आप सोच समझ के चलो कि आपकी मृत्यु निश्चित है और परमात्मा के मार्ग पर चल रहे हो। अब मैं आपको सिख धर्म जो हमारा अपना
ही है। हजारों गुरुओं ने इस धर्म के लिए, इस पवित्रता के लिए गुरु गोविंद सिंह जैसे ने अपने परिवार तक को तबाह कर दिया। और तुम्हारी आंखें होते हुए तुम देख नहीं पा रहे हो, तुम्हारे कान होते हुए तुम नहीं सुन पा रहे हो, तो ये गलती नहीं है, गलती धर्म की और धर्म के ज्ञान की नहीं है, ये तुम्हारी अपनी है। तो जब इस तरह की बातें होगी, कोई नई बात नहीं है, ये रोजाना की घटनाएं ये होती रहेगी। इसका सियासी फल भी है, सियासत भी ये चाहती है, सरकारें और ये चीजें तफरका डालने के बाद इन चक्रों में न पड़ के धर्म के रास्ते पर चलोगे, ये चीजें आएगी और आगे और इससे ज्यादा है। ये घटना आपको इशारा कर रही है कि आने वाला वक्त बहुत संकट का वक्त है। आप सोच समझ कर चले। धन्यवाद, शुभ रात्रि, कल फिर मिलेंगे।